हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24 सेल्फ ड्राइविंग कार्स। बच्चों, सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसी होती हैं? ये ऐसी कार्स होती हैं जो एआई यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं और इनमें ड्राइवर्स की नीड नहीं होती है। बच्चों, आज हम ऐसी ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि कार्स में डेवलप हुए हैं। कार्स ने रेवोल्यूशनाइज किया था ट्रांसपोर्ट को, जिसकी हेल्प से लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत फ्रीली मूव कर सके और अपनी कन्वीनियंस के साथ मूव कर सके। बच्चों, एक मेजर ब्रेक थ्रू आया जब ये पर्सनल ट्रांसपोर्ट में आया सेल्फ ड्राइविंग कार्स का कंसेप्ट। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटोनॉमस कार्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हैं। ऑटोनॉमस कार्स होती हैं फॉरवर्ड फेसिंग सीट्स जिनमें स्टीयरिंग व्हील होता है। ये कार्स खुद को ड्राइव करती हैं अंडर सर्कमस्टांसेस। बच्चों, यहाँ पे ये वर्क करती हैं एज द ऑटो पायलट मोड, जो एरोप्लेन्स में भी होता है। बच्चों, सेल्फ पार्किंग, कीपिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर व्हीकल्स या ऑटोमेटेड ब्रेकिंग, ये हैं इसके कुछ फीचर्स। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स इनसे भी एक स्टेप आगे हैं। इनमें स्टीयरिंग व्हील या फ्रंट फेसिंग सीट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कार्स कंप्लीटली ड्राइव करती हैं खुद को अपने आप से। कई सारे कन्वेंशनल कार मेकर्स हैं जैसे कि गूगल, टेस्ला मोटर्स, जिन्होंने अलग अलग वर्जन की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये कार सेंस करती हैं अपने सराउंडिंग्स को यूजिंग द टेक्नोलॉजी, जैसे कि लिडार, रडार, जीपीएस और कंप्यूटर विजन। और कार टेस्ला मॉडल एस, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, इसने ये एक ऑटोमेटिकली स्टीयर है और ये लेन्स को भी अपने आप से चेंज कर सकती है और कार को भी ऑटोमेटिकली पार्क कर सकती है। गूगल की फर्स्ट कमर्शियल सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सपेक्टेड है 2020 में अवेलेबल होने के लिए। कई सारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक सभी कार्स रिप्लेस हो जाएंगी बाय द ड्राइवरलेस वंस। बच्चों, इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं। ड्राइवर्स हैंड ओवर करते हैं ड्राइविंग ड्यूटी को टू द कार और वो अपने अदर वर्क्स कर सकते हैं, जैसे कि बुक को रीड करना, दूसरों से बात करना, फेस टू फेस कार में बैठ के एक दूसरे से बात करना, सोना, फिल्म देखना एक्सेट्रा अपनी जर्नी के दौरान। और इससे उनका टाइम इफ़ेक्टिवली ही नहीं और प्रोडक्टिवली भी यूटिलाइज होता है और वो अपने डेस्टिनेशन तक भी सेफली पहुंचते हैं। इसके साथ बच्चों, सेल्फ ड्राइविंग कार सेफर भी हैं। ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं जो बाकी की कार्स होती हैं रोड पर। द कनेक्टेड कार्स विल बी एबल टू शेयर देयर डाटा एंड दस हैव अ गुड आइडिया अबाउट देयर सराउंडिंग्स। ये कार्स अपने डाटा को भी शेयर कर सकती हैं और सराउंडिंग्स का एक अच्छा आइडिया भी ले सकती हैं। ये जज कर सकती हैं माइन्यूट थिंग्स को, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द अदर व्हीकल ऑन द रोड। अगर एक पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है रोड को सडनली, तो ये उसके बॉडी मूवमेंट को एनालाइज कर सकती हैं एक्सेट्रा। बच्चों, इसकी हेल्प से हम चूज़ कर सकते हैं परफेक्ट रूट को फॉर ट्रैवलिंग, जो कि डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। मोरोवर, ये ओबे करते हैं ट्रैफिक रूल्स को विदाउट फेल। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक ह्यूज डिफरेंस ला सकती हैं इन द लाइव्स ऑफ पीपल जो ड्राइव नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो डिसेबल्ड होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग स्टेज में है और अभी थोड़ी दूर है अपने परफेक्शन स्टेज से। बच्चों, लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं लॉन्ग वे में कोशिश कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली एरर फ्री हो सके, बट दिस इज़ समथिंग विच कैन लुक फॉरवर्ड इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में आने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार्स सभी कन्वेंशनल कार्स को टेक ओवर कर लेंगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 स्काई एंड बियॉन्ड। बच्चों, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में कुछ अमेजिंग चीज़ें जानेंगे। नंबर 1, सोलर सिस्टम में पेरिसेड्स, ओरियोनिड्स, ड्रैकोनॉइड्स और जेमिनिड्स क्या हैं? ये सभी हैं मीटियोर शार्स। नंबर 2, मून के ऊपर स्पेसिफिकली न्यूटन, क्लेवियस, बेले और वागिंटन क्या हैं? ये हैं सभी क्रेटर्स के नेम। नंबर 3, कौन सी गैस कॉन्स्टिट्यूट करती है मार्शियन एटमॉस्फेयर का 95%? तो बच्चों, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर में मोर देन
95% अमाउंट में प्रेजेंट है। नंबर 4, कॉमेट टेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आयनाइज्ड गैस के और दूसरे प्लाज्मा टेल। बच्चों बताइए अदर वन का क्या नेम है? ये होती हैं डस्ट टेल। तो ये 2 टाइप्स के हो गए, या तो आयनाइज्ड प्लाज्मा टेल या दूसरे हैं डस्ट टेल। नंबर 5, ब्राइटेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है जो कि हाई सरफेस रिफ्लेक्टिव पावर है, या फिर जिसे कहा जाता है एल्बेडो? तो बच्चों इस एस्टेरॉइड का नेम है वेस्टा। नंबर 6, बच्चों कौन से प्लैनेट पर अर्थ साइज का ओवल स्टॉर्म क्लाउड है जिसे कहा जाता है ग्रेट डार्क स्पॉट? ये है नेपट्यून। नंबर 7, व्हाट इज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इट्स 10 बिलियन ईयर लाइफ एंड विच विल एक्सपेंड टू बिकम अ रेड जाइंट एंड देन श्रिंक टू बिकम अ वाइट ड्वार्फ? तो बच्चों कौन है अपने हाफ वे जर्नी तक 10 बिलियन ईयर लाइफ का, और ये एक्सपेंड होगा एक रेड जाइंट में और उसके बाद ये श्रिंक हो जाएगा एक वाइट ड्वार्फ में? ये है सन। नंबर 8, बच्चों व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ स्मॉल सन स्पॉट्स? तो स्मॉल सन स्पॉट्स को क्या नेम दिया गया है? इसके ग्रुप को नेम दिया है पोर्स। नंबर 9, बच्चों इंडिया का फर्स्ट एक्सक्लूसिव एजुकेशनल सैटेलाइट जो कि सितंबर 2004 में लॉन्च हुआ था, उसका क्या नेम है? ये है एड्यूसेट। नंबर 10, क्या नेम है एस्ट्रोनॉमी का जो कि एक एरिया में घूमता है इन द स्पेस, जिसमें पुल ऑफ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ भी उससे एस्केप नहीं हो सकता है, नॉट इवन द लाइट? तो बच्चों ये है ब्लैक होल। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 26, प्लैनेट्स इन स्पेस। नंबर 1, बच्चों मीन डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? तो ये है 12.7 थाउजेंड किलोमीटर्स। नंबर 2, पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मार्स डैश आवर्स है, तो इसका रोटेशन पीरियड है 24.6 आवर्स। नंबर 3, मर्करी इज डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। तो बच्चों मर्करी जो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, ये सन से कितनी दूरी पर है? ये है 57.91 मिलियन किलोमीटर अवे। नंबर 4, बच्चों कौन सा प्लैनेट है जो कि 15 टाइम्स हैवियर है अर्थ से? ये प्लैनेट है यूरेनस। नंबर 5, मून कंप्लीट करता है अपना 1 रोटेशन इन द पीरियड ऑफ अबाउट डैश डेज। तो बच्चों मून अपना पूरा एक रोटेशन करता है इन 27.6 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वीनस इज 225 डेज और ईयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है डेज। नंबर 7, बच्चों अ डे इन प्लूटो इज इक्वल टू डैश डेज ऑन अर्थ। तो अगर हम एक दिन प्लूटो का देखें तो वो अर्थ के कितने डेज के बराबर है? तो ये है 6.4 डेज के बराबर। नंबर 8, जुपिटर का एक साल अर्थ के कितने टाइम के बराबर है? इट इज़ इक्वल टू 11.9 ईयर्स। चलिए अब हम करते हैं पार्ट बी। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पर टिक करना है और इनकरेक्ट वन को क्रॉस करना है। नंबर 1, प्लूटो को अब रीडेसिग्नेट कर दिया गया है एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नंबर 2, बच्चों डायमीटर है इसका 2300 किलोमीटर, इस वजह से नेपट्यून स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये हो गया इनकरेक्ट। नंबर 3, जुपिटर लार्जेस्ट है सभी प्लैनेट्स में इन द सोलर सिस्टम, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नंबर 4, मार्स को 248 ईयर्स लगते हैं टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, लेकिन नेपट्यून सेम रेवोल्यूशन करता है इन 150 ईयर्स। अगेन ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। नंबर 5, जुपिटर 318 टाइम्स हैवियर है देन अर्थ, तो बच्चों ये है करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 6, अर्थ है 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, बच्चों ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। नंबर 7, मून का डायमीटर है 3474 किलोमीटर, लेकिन सन का डायमीटर है 1.392 मिलियन किलोमीटर, ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। नंबर 8,
मर्करी और वीनस 2 सैटेलाइट्स हैं। ये स्टेटमेंट है बच्चों फॉल्स, क्योंकि ये दोनों हैं प्लैनेट्स। नंबर 9, नेपट्यून्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हाईएस्ट है सभी और प्लैनेट्स में। ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। नंबर 10, जुपिटर एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसका 1 मून है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट यानी मून हैं वो हैं जुपिटर के। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 27, मून लैंडिंग। मून लैंडिंग का मतलब होता है बच्चों जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट अराइव होता है मून के सरफेस पे। इसमें इंक्लूडेड होते हैं बोथ मैन्ड या अनमैन्ड जो होते हैं रोबोटिक मिशंस। चलिए अब हम इन सभी मिशन को रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, ये फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि मून के सरफेस पर गया था। इसे लॉन्च किया गया था एज सोवियत यूनियंस मिशन ऑन सितंबर 14, 1959 को। बच्चों ये है लूना 2 मिशन। नंबर 2, ये फर्स्ट यूएसए स्पेसक्राफ्ट है जो कि लॉन्च किया गया था बाय नासा ताकि मून के सरफेस तक पहुंचा जा सके, और इसे भेजा गया था ऑन अप्रैल 23, 1962। इसका नेम है रेंजर 4। क्वेश्चन नंबर 3, इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था बाय द सोवियत यूनियन और इसने परफॉर्म किया था फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग मून पर ऑन February 3, 1966, और कई सारे मून के सरफेस के फोटोग्राफ्स भी लिए थे। इस मिशन का नेम था लूना 9। नंबर 4, ये अमेरिका का फर्स्ट अनमैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और बच्चों ये हुआ था ऑन जून 2, 1966। इसमें की गई थी सॉफ्ट लैंडिंग बाय द अनमैन्ड मिशन। बच्चों it transmitted 11,237 still photos of the moon surface to the earth। इसने 11,237 स्टिल फोटोज भेजी थी मून सरफेस की अर्थ पर, और इस मिशन का नेम है सर्वायर 1। क्वेश्चन नंबर 5, इस स्पेसक्राफ्ट में लैंड किए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ऑफ द यूएसए, जो कि फर्स्ट ह्यूमंस थे जो कि मून पर गए थे, और ये गए थे ऑन जुलाई 20, 1969 को। इस मिशन का नेम था अपोलो 11। नंबर 6, बच्चों ये स्पेसक्राफ्ट को यूज़ किया गया था फॉर द 6th एंड द फाइनल लैंडिंग ऑफ ह्यूमंस एग्ने कैर्नन एंड हैरिसन स्किमिट ऑफ द यूएसए ऑन December 19, 1972, और इस मिशन का नेम था अपोलो 17। I hope you enjoyed all these lessons. Thank you.